मेरा नाम निशांत कुशवाहा है। मैं आज आप सभी के सामने एक विषय पर भाषण देना चाहता हूँ जिसका विषय है स्वतंत्रता संग्राम की क्रांतिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका। भारत की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों ने विरुद्ध आंदोलन दो प्रकार का था, एक अहिंसक आंदोलन और दूसरा सशस्त्र क्रांतिकारी आंदोलन। भारत की आज़ादी के लिए 1857 से 1947 के बीच जितने भी प्रयत्न हुए उनमें स्वतंत्रता का सपना संजय क्रांतिकारी और शहीदों की उपस्थिति अधिक प्रेरणादायी सिद्ध हुई। प्रस्तुत भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग है। भारतीय की धरती की जितने भी मातृ भावना उस युग में थी उनकी उतनी कभी नहीं रही। मातृभूमि की सेवा और उसके लिए मार मिटने की जो भावना उस समय थी आज उसका निरंतर अभाव हो गया है। क्रांतिकारी आंदोलन समय सामान्य लोगों के सन 1857 से 1947 तक माना है। श्री कृष्ण सरल का मत ये है कि समय सन 1757 अर्थात प्लासी के युद्ध में सन 1961 अर्थात गोवा मुक्ति तक मानना चाहिए। सन 1961 में गोवा मुक्ति के साथ ही भारत का पूर्ण रूप से स्वागत हो सका है। थैंक यू। सुप्रभात। आज मैं आराधना पटेल कक्षा 9 की छात्रा आपके सामने स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर एक भाषण प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हमारे भारत देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। आज हम सभी लोग इन स्वतंत्रता सेनानी की वजह गुलामगिरी से मुक्त हो पाए हैं। कुछ स्वतंत्रता सेनानियों ने सत्य और अहिंसा मार्ग को चुना तो किसी ने हिंसा का मार्ग चुना। हमारे देश के लोगों के साथ बहुत अत्याचार और अन्याय हो रहे थे। जब कुछ समय बाद अत्याचार ज़्यादा बढ़ने लगा तब स्वतंत्रता सेनानियों ने स्वतंत्रता संग्राम में सहभाग लेकर इस देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। स्वतंत्रता सेनानियों जैसे महात्मा गांधी जी ने हमारे देश को स्वतंत्र कराने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। महात्मा गांधी जी को उनके कार्य की वजह से सभी लोग उन्हें बापू के नाम से भी जानते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक वकील थे जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन और अवज्ञा आंदोलन में अपना सहयोग प्रदान किया था। भगत सिंह एक स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए महात्मा गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में सहभाग लिया था। सुभाष चंद्र बोस भारत देश को अंग्रेजों की गुलामगिरी से मुक्त कराने के लिए ब्रिटिशों के खिलाफ आज़ाद हिंद सेना की स्थापना की। इन्होंने देश की सेवा करने के लिए ICS की नौकरी का त्याग कर दिया। अतः हमें इस देश को आज़ाद और स्वतंत्रता दिलाने के लिए बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों का त्याग करके इस देश को स्वतंत्र किया है। ये स्वतंत्रता सेनानी आज हमारे देश में नहीं है, लेकिन उनका नाम इतिहास के पन्नों में आज भी अमर है। इन सभी महान स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने देश को आज़ाद कराने के लिए आज़ादी की जंग लड़ी है। धन्यवाद। याद कर जिसे आंखें नम और सर गर्व से उठ जाता, महान है आज़ादी की वो संघर्ष गाथा। सुप्रभात अध्यापकगण, मेरा नाम वंशिका कश्यप है। मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ। आज मैं आपके सामने स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में बोलने जा रही हूँ। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का भारत के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। देश को अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ादी दिलाने के लिए संपूर्ण भारत देश ने बहुत संघर्ष किया है। आज़ादी के खातिर हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की भी आहुति दे दी थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों के साथ एक शानदार युद्ध लड़ा और अपने सेनानियों का नेतृत्व किया। भारत के हिंदू, मुस्लिम, सिख और अन्य सभी वीर पुत्र कंधे से कंधा मिलाकर लड़े और ब्रिटिश राज को उखाड़ने का संकल्प लिया। इस प्रकार देश को स्वतंत्र कराने के लिए
बहुत से महानायकों जैसे सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल आदि ने कड़े संघर्ष किए। इस प्रकार से भारतीय सैनिकों, स्वतंत्रता सेनानियों के कड़े संघर्ष के बाद देश को आज़ादी मिली। जय हिंद। नमस्कार, मेरा नाम नूतन्या है। मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ। आज मैं आपके समक्ष स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों की भूमिका के बारे में बताने जा रही हूँ। माना जाता है कि स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत 1857 में हुए सिपाही विद्रोह से हुई थी। इस आंदोलन में मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, तात्या टोपे तथा नाना साहेब जैसे क्रांतिकारियों की बड़ी भूमिका थी। मंगल पांडे जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के पहले ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद किया था। रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के शौर्य और साहस की गाथा कौन नहीं। 1857 की इस क्रांति से शुरू हुई स्वतंत्रता की लड़ाई में रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों का डटकर सामना किया और अपने जीते जी अंग्रेज़ों को झांसी पर कब्जा नहीं करने दिया। मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई सहित बहुत से क्रांतिकारियों ने देश के लिए कुर्बानी देकर हमें आज़ाद किया है। देश इन सभी वीरों की कुर्बानी कभी नहीं भूलेगा। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग मैम, आई एम स्वयंजन फ्रॉम क्लास 9D। तो आज हम बात करने वाले हैं स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में। अगर स्वतंत्रता सेनानी ना होते तो आज हम अपने घरों में आजाद ना बैठे होते। अगर स्वतंत्रता सेनानी ना होते तो 1947 में मिली आजादी और राष्ट्रीय सम्मान हमें ना मिला होता। तो आज हम बात करने वाले हैं स्वतंत्रता सेनानियों की अहम भूमिका के बारे में। स्वतंत्रता सेनानी जैसे गांधी जी, रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, इन्होंने हमारे लिए अपनी जानें भी कुर्बान कर दी। अगर ये लोग ना होते तो हम आज भी अंग्रेजों की गुलामी कर रहे होते। इन्होंने तो कई सालों तक हमारे लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी और ये हमें आज़ादी दिलाने में कभी पीछे नहीं हटे। स्वतंत्रता सेनानियों का आज़ादी में एक अहम भूमिका है। माय नेम इज़ बीजन, क्लास 9D। आज मैं आपको स्वतंत्रता सेनानी के बारे में बताऊंगा। हमारे भारत देश को आज़ाद करने के लिए बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, बहुत सारे योगदान दिए हैं। आज हम उन सभी लोगों को स्वतंत्रता सेनानी की वजह से ही गुलामगिरी से मुक्त हो पाए हैं। इन सभी स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने देश के लिए आज़ादी दिलवाने के लिए अपना तन, मन और धन अपना अर्पण कर दिया है। ऐसी महान नेता हमारे देश के लिए हमेशा लड़ते रहे। इन्होंने अपने देश के सेवा के लिए कभी भी पीछे नहीं हटे। स्वतंत्रता सेनानी जैसे ही महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल और रानी लक्ष्मीबाई हमारे देश के लिए सब कुछ बलिदान कर दिया है। थैंक यू। सुप्रभात, मैं ऐश्वर्या गुर्जर, कक्षा 9 की छात्र स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका पर स्पीच प्रस्तुत करने जा रही हूँ। भारत की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन दो प्रकार का था, एक अहिंसक आंदोलन एवं दूसरा शस्त्र क्रांतिकारी आंदोलन। भारत की आज़ादी के लिए 1857 से 1947 के बीच जितने भी प्रयत्न हुए उनमें स्वतंत्रता का सपना संयोजी क्रांतिकारी और शहीदों की उपस्थिति सबसे अधिक प्रेरणादायी सिद्ध हुई। भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग है। भारत की धरती की जितनी भक्ति और नाथ भावना उस युग में थी उतनी कभी कहीं नहीं रही। नाथ भूमि की सेवा और उनके लिए मार मिटने की जो भावना उस समय थी आज उसका नितानंद अभाव हो गया है। धन्यवाद। सुप्रभात, मैं अंबर निरंजन, कक्षा 9 की छात्रा आपके समक्ष स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका पर एक स्पीच प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अंग्रेज़ों के खिलाफ सिर उठाने वाले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले क्रांतिकारी के तौर पर विख्यात मंगल पांडे ने पहली बार मारो फिरंगी को का नारा देकर भारतीयों का हौसला बढ़ाया था। उनके इस विद्रोह से पहला स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई थी। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने अंग्रेज़ों के खिलाफ मोर्चा खोला था। उन्होंने कलकत्ता के पास बैरकपुर परेड मैदान में रेजिमेंट के अफसर पर हमला कर दिया और वे घायल हो गए। उन्होंने ऐसा महसूस हुआ था कि यूरोपियन सैनिक भारतीय सैनिक को मारने आ रहे हैं। उसके बाद उन्होंने यह कदम उठाया था। वे ईस्ट इंडिया कंपनी में सैनिक के तौर पर भर्ती हुए थे, लेकिन बाद में उन्होंने
ब्रिटिश अधिकारियों की भारतीयों के ऊपर अत्याचार को देखकर अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। धन्यवाद। मेरा नाम आर्यन यादव है, वह मैं कक्षा 9वीं A का छात्र हूँ। मानव इतिहास में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एक अनोखी मिसाल है। इसमें सभी वर्गों ने सभी प्रकार की जाति, पंथ या धर्म से ऊपर उठकर एकजुट होकर एक उद्देश्य के लिए काम किया था। यह एक पुनर्जागरण था। यह लोगों की विभिन्न पीढ़ियों का संघर्ष और बलिदान था, जिसके परिणाम स्वरूप स्वतंत्रता प्राप्त हुई और राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ। वर्ष 1969 में एक स्वतंत्रता सेनानियों के लिए पूर्व अंडमान राजनीतिक कैदी पेंशन योजना शुरू की गई, जिन्होंने सेल्युलर जेल में अंडमान में कैद भोगी थी। बाद में स्वतंत्रता की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर वर्ष 1972 में स्वतंत्रता सेनानियों की अन्य श्रेणियों को भी शामिल करके एक नियमित स्वतंत्रता सेनानी योजना शुरू की गई। वर्ष 1980 में इस योजना को उदारीकृत किया गया। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। सुप्रभात, मेरा नाम तानिया अग्रवाल है। मैं कक्षा 9 की छात्र आपके सामने स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों ने जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी उनमें से एक की महत्वपूर्ण भूमिका बताने जा रही हूँ। उनका नाम रानी लक्ष्मीबाई है। भारत देश में जब भी शक्तिकरण की बात होती है तो वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की चर्चा जरूर होती है। रानी लक्ष्मीबाई उन सभी के लिए आदर्श हैं जो स्वयं को बहादुर समझती हैं। पहले स्वतंत्रता संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सन 1857 को जो युद्ध हुआ था उसमें उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनका शौर्य और पराक्रम देख अंग्रेजों ने भी उनकी प्रशंसा की थी, जिनमें से अल्बर्ट जोश एक थे। उन्होंने उन्हें चतुर और सुंदर भी कहा था। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम प्रतीक्षा साहू है। मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी को स्वतंत्रता संग्राम में जो क्रांतिकारियों का योगदान रहा है उसके बारे में बताने जा रही हूँ। मानव इतिहास में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एक अनोखी मिसाल है। इसमें सभी वर्गों के क्रांतिकारी भाइयों ने सभी प्रकार की जाति, पंथ और धर्म से ऊपर उठकर एकजुट होकर एक उद्देश्य के लिए काम किया है। यह एक पुनर्जागरण था। यह हमारे क्रांतिकारी भाइयों की विभिन्न पीढ़ियों और संघर्ष और बलिदान था, जिसके परिणाम स्वरूप हमें स्वतंत्रता भी मिली और हमें राष्ट्रीय सम्मान भी प्राप्त हुआ। सभी क्रांतिकारियों में से भगत सिंह सबसे प्रभावशाली क्रांतिकारियों में से एक थे। उन्होंने अंग्रेज की ब्रिटिश सरकार को हिलाकर रख दिया था। उनकी वीरता की कहानियाँ आज भी युवाओं को प्रेरित करती हैं। धन्यवाद। मेरा नाम आर्यन यादव है, वह मैं कक्षा 9वीं A का छात्र हूँ। मानव इतिहास में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एक अनोखी मिसाल है। इसमें सभी वर्गों ने सभी प्रकार की जाति, पंथ या धर्म से ऊपर उठकर एकजुट होकर एक उद्देश्य के लिए काम किया था। यह एक पुनर्जागरण था। यह लोगों की विभिन्न पीढ़ियों का संघर्ष और बलिदान था, जिसके परिणाम स्वरूप स्वतंत्रता प्राप्त हुई और राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ। वर्ष 1969 में एक स्वतंत्रता सेनानियों के लिए पूर्व अंडमान राजनीतिक कैदी पेंशन योजना शुरू की गई, जिन्होंने सेल्युलर जेल में अंडमान में कैद भोगी थी। बाद में स्वतंत्रता की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर वर्ष 1972 में स्वतंत्रता सेनानियों की अन्य श्रेणियों को भी शामिल करके एक नियमित स्वतंत्रता सेनानी योजना शुरू की गई। वर्ष 1980 में इस योजना को उदारीकृत किया गया। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।